आत्मन, जिस तरह से ये पाप समस्त दुखों की खानी है, पापम मराती, शत्रु इस जीव का इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो उसका पाप है। पाप से बचो, पाप से डरो, पापों से भयभीत हो। पुण्यम कुरु सुमदस्व, और अब पुण्य कर्म करो, क्योंकि जितने भी संसार के सुख मिलते हैं वह अपने पुण्य कर्म के उदय से मिलते हैं, पुण्य प्रकृतियों से मिलते हैं। जीवन में शांति मिलना, प्रसन्नता आना, टेंशन फ्री रहना, किसी प्रकार से अपने जीवन में कोई अपयश नहीं आना, हर कार्य में सफलता प्राप्त होना, यही तो सब पुण्य का फल है। इस पुण्य के फल के उदय में कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, कोई मानसिक पीड़ा नहीं होगी। हर तरीके के शारीरिक मानसिक सुखों की प्राप्ति होना ये मात्र एक पुण्य कर्म के उदय के कारण होती है। जितना जीवन में पुण्य का बैलेंस होगा उतना हम दुखों से ऊपर ऊपर उठेंगे। नाव जितनी अच्छी होगी वह नाव पानी से उतनी ही ऊपर अच्छे से चलेगी। हम संसार में रहें किंतु हमारे मन में संसार ना रहे। संसार में रहना कोई गुनाह नहीं है, किंतु अपने मन में संसार को बसाना यही तो संसार का कारण है। बढ़ाइए अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाएं, पुण्य का चिंतन करें कि हमें क्या करने से पुण्य बढ़ सकता है। इस पुण्य को बढ़ाने के 4 तरीके हैं। दानम पूया शीलम, उपवासम चेदी चौव्यो सावय धम्मो। यदि श्रावक अवस्था में हो तो इन 4 कारणों से पुण्य बढ़ाएं। अवसर मिले तो आप दान करें, सेवा करें, परोपकार करें, बैयावृत्ति करें। यदि आपके पास अर्थ है, आपके पास धन है, संपदा है, इसे सत्कार्यों में लगाएं, सप्त क्षेत्रों में दान दें। जितना आप दान देंगे आत्मा उतनी हल्की होगी, आत्मा में उतनी ही अधिक हमारे लिए शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। पहला तरीका पुण्य को बढ़ाने का दान देना है। कभी भी दान दिए बिना सोना नहीं, और दान देने के बाद कभी रोना नहीं। ऐसा एक दिन अपना नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन अपन दान ना दिए हों, किंतु दान देने के बाद पश्चाताप नहीं करना, मैंने क्यों दे दिया, इतना क्यों दे दिया, थोड़ा देते तो ठीक था, ये तो बहुत सारा दे दिया, अब आगे क्या होगा। ये विचार करते रहने से अपने दान का फल निष्फल हो जाता है, वो दान का फल अपने को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दान दे कर के रोना नहीं। एक बार जो दे दिया, त्याग कर दिया, उसका पुनः पुनः विचार नहीं करना, मैंने कितना दिया, मैंने क्यों दिया, ये विचार अपने को अपने मन में नहीं लाना। जितना आप दान करेंगे, देव धर्म गुरु की प्रभावना में जितना द्रव्य लगाएंगे, मंदिर तीर्थ मूर्तियों के निर्माण, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में, साधुओं के विहार और सेवा में, आहार में, उनकी बैयावृत्ति में, शास्त्रों के प्रकाशन करने में, मंदिरों के जीर्णोद्धार करने में जितना द्रव्य लगाएंगे वही तुम्हारे साथ जाएगा।
यदि दान नहीं करोगे तो उस द्रव्य में जंग लग जाएगी, और दान करोगे तो वह द्रव्य तुम्हारे संग जाएगा। परलोक में यही पुण्य तुम्हारा साथ देता है। इसलिए पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है दान देना। यह भी विपाक विचय धर्म ध्यान में, इसका आप निरंतर विचार करें। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।